नियम देता है और व्यवस्था जुटाता है, नहीं बस उससे नियम पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज से अंकुर निकलता रहता है, ऐसा ऋत से ऋतुएं निकलती रहती हैं। ताओ का गहनतम अर्थ वो भी है, लेकिन फिर भी ये कोई भी शब्द ताओ को ठीक से प्रकट नहीं करते, क्योंकि जो जो इनको अर्थ दिया जा सकता है ताओ उससे फिर भी बड़ा है और कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। शब्दों की जो बड़ी से बड़ी कठिनाई है वो ये है कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे छूट जाती है। हम कुछ भी कहें कुछ सदा पीछे छूट जाता है। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा, वहां रात और दिन अलग नहीं, और वहां जन्म और मृत्यु अलग नहीं, और वहां बच्चा और बूढ़ा दो नहीं, और वहां सर्दी और गर्मी दो नहीं, और वहां सुबह सूरज का उगना सांझ का डूबना भी है। जीवन कुछ ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा, लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहें दिन तो रात छूट जाती है, और जीवन में रात भी है। तो अगर हम कहें कोई भी एक शब्द, यह है ताओ, यह है मार्ग, यह है धर्म, यह है ऋत, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। समझ लें हम कहते हैं नियम, नियम कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है, लेकिन जीवन में वो भी है। नियम कहते ही वो जो अनार्किक, वो जो अराजक तत्व है वो पीछे छूट जाता है। नीत्शे ने कहीं लिखा है कि जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नए तारे कैसे निर्मित होंगे, जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नया सृजन कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि तो जन्मती है अराजकता से, क्यास से। आउट ऑफ क्यास इज क्रिएशन। अगर क्यास ना होगा, अराजकता ना होगी, तो सृष्टि का जन्म ना होगा। और अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त ना हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए फिर अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं नियम, प्रिंसिपल, तब अराजकता पीछे छूट जाती। वो भी जीवन में है, उसे छोड़ने का उपाय जीवन के पास नहीं, शब्दों के पास है। इसलिए हम कहते हैं ऋत, तो भी कुछ पीछे छूट जाता है, वो अराजक तत्व पीछे छूट जाता है। जो घटता है और फिर भी नियम के भीतर नहीं घटता। इस जीवन में सभी कुछ नियम से नहीं घटता है, नहीं तो जीवन दो कौड़ी का हो जाएगा। इस जीवन में कुछ है जो नियम छोड़ के भी घटता है। सच तो यह है, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो नियम छोड़ के घटता है, जो भी गैर महत्वपूर्ण है वो नियम से घटता है। इस जीवन में जो भी गहरी अनुभूतियां हैं वे किसी नियम से नहीं आती, अकारण, अनायास, अनायाचित द्वार पर दस्तक दे देती हैं। जिस दिन किसी के जीवन में प्रभु का आना होता है उस दिन वो ये नहीं कह पाता कि मैंने ये किया था इसलिए तुम्हें पाया। उस दिन वो यही कह पाता है कि कैसी तुम्हारी दया, कैसी तुम्हारी अनुकंपा, मैंने कुछ भी ना किया था, या जो भी किया था अब मैं जानता हूं उसे तुमसे पाने से कोई भी संबंध ना था। ये तुम्हारा आगमन कैसा, ये तुम आ कैसे गए? न मैंने कभी तुम्हें मांगा था, न मैंने कभी तुम्हें चाहा था, न मैंने तुम्हें कभी खोजा था, या मांगा भी था तो कुछ गलत मांगा था, और खोजा भी था तो वहां जहां तुम नहीं थे, और चाहा भी था तो भी माना न था कि तुम मिल जाओगे। और ये तुम्हारा आगमन। और जब प्रभु का आगमन होता किसी के जीवन में तो उसका किया हुआ कहीं भी तो कुछ संबंध नहीं बना पाता, अनायास। इस जीवन में सभी कुछ नियम होता तो हम कह सकते थे ताओ का अर्थ है ऋत, लेकिन इस जीवन में वो जो नियम के बाहर है वो रोज घटता है। हर घड़ी पहर अनायास भी, अकारण भी वो मौजूद हो जाता है। न उसे भी हम जीवन और अस्तित्व के बाहर न छोड़ पाएंगे। इसलिए अब हम ताओ को क्या कहें? तो लाओस से अपना पहला सूत्र कहता है
उस सूत्र में वो कहता है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिस पथ पर विचरण किया जा सके। अब पथ का अर्थ ही होता है कि जिस पर विचरण किया जा सके, लेकिन लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो नहीं, जिस पर आप चल सकें वो नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही ना सकें उसे पथ कहने का क्या प्रयोजन है? हम चल सकें तो ही पथ है। लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में है। एक, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना न घटेगी, क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वो कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूंगा? और जितना चलूंगा रास्तों पर उतना ही भटक जाऊंगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊंगा। जो आदमी स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा वो अपने को कभी भी नहीं पा सकेगा। तो कैसे पा सकेगा? अपने ही हाथ से खोज के ही कारण वो अपने को खो देगा। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता है। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत ही नहीं है। रास्ते की जरूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए। स्वयं तक तो वो पहुंच जाता है जो सब रास्तों से उतर के खड़ा हो जाता है। जो चलता ही नहीं वो पहुंच जाता है। तो लाओस से कहता है जिस पथ पर चला जा सके वो सनातन और अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है, वो सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वो हमारा ही बनाया हुआ होगा, हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसलिए सनातन नहीं होगा। आदमी का ही निर्मित होगा, इसलिए परमात्मा से निर्मित नहीं होगा। और जो पथ हमने बनाया है वो सत्य तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता है तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहां तक रास्ता बना लूं, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के ही आपके घर पहुंच गया होऊंगा, नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चला है? इजिप्त के पुराने सूफियों के सूत्रों का एक हिस्सा कहता है कि जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा और तुम उसे पहचानोगे तब तुम जरूर कहोगे कि अरे तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता था। और अगर तुम ऐसा न कह सकोगे तो तुम परमात्मा को पहचान कैसे सकोगे? रिकॉग्निशन इज इम्पॉसिबल। रिकॉग्निशन का तो मतलब ही ये होता है, अगर परमात्मा मेरे सामने आए और मैं खड़े होकर उससे पूछूं कि आप कौन हैं, तब तो मैं पहचान ना सकूंगा। और अगर मैं देखते ही पहचान गया कि प्रभु आ गए तो उसका अर्थ है कि मैंने कभी किसी क्षण में किसी कोने से किसी द्वार से जाना था, आज पहचाना। ये रिकॉग्निशन है। हम जाने को ही पहचान सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि सत्य कहां है तो आपके लिए रास्ते की जरूरत कहां रही? आप सत्य तक कहीं पहुंच ही गए हैं, जान ही लिया है। तो जिसे पता है वो रास्ता नहीं बनाता, और जिसे पता नहीं है वो रास्ता बनाता है। और जो नहीं जानते उनके बनाए हुए रास्ते कैसे पहुंचा पाएंगे? वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन पथ कौन सा है? जो आदमी ने कभी नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था तब भी था, और जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है? जिसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जिसे बुद्ध नहीं बनाते, जिसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद
कृष्ण और क्राइस्ट जिसे नहीं बनाते, ज्यादा से ज्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते, बनाते नहीं। इसलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा है, कहते हैं ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। ये जो हम खबर ला रहे हैं ये उस रास्ते की खबर है जो सदा से है, जब हम नहीं थे तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था, जब ये जमीन बनती थी और इस पर कोई जीवन न था तब भी था, और जब ये जमीन मिटती होगी और जीवन विसर्जित होता होगा तब भी होगा। आकाश की भांति वो सदा मौजूद था। ये दूसरी बात है कि हमारे पंखे इतने मजबूत न थे कि हम उसमें कल तक उड़ सकते, आज उड़ पाते हैं। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तौलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उड़े या न उड़े, लेकिन वो आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा। वो आपके पंखे भी जब पैदा न हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे तब भी था। और आपके पास पंखे भी हों और आप बैठे रहें और न उड़ें तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है, आकाश है। आकाश आपके बिना है तो सनातन पथ तो वो है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वो सनातन नहीं है, और जिस पथ पर भी चला जा सकता है वो विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं, चलने की कोई जरूरत ना रही, वो पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वो चलता है, चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है, बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है, जहां भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है सब, जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठालने की कोशिश में लग जाए तो उसकी सारी कोशिश, जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही न देगी और जो बैठी थी उसे भी उठा लेती। वो जितना डेस्परेटली, जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बिठा दूं, उतनी ही कीचड़ और उठ जाती है, पानी और गंदा हो जाता है। लाओस से वहां से निकलता होगा तो कहेगा कि मित्र बाहर निकल आओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वो अशुद्ध हो जाएगा, तुम ही अशुद्ध हो, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं। वो पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चले, और ध्यान रहे सिर्फ बीमार ही चलते हैं। जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वो रुक जाते, चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। वासना अपवित्रता है, ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है, मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है। असल में जहां वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाएगा, जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा, जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा और सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। अल्लाह से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण न किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलाने के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चला के नहीं पहुंचाता, रुका के पहुंचाता है। लेकिन चूंकि रुक के लोग पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए हैं
इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ के भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वो पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं। द नेम विच कैन बी नेम्ड, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वो असली नाम नहीं। वो कालजयी, समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा वो नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझें। सभी चीजों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम न दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं, वैसे ही उस वस्तु को जिसकी असीमता थी, हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा, अभी आपने कुछ पता नहीं वो कौन है, पड़ोस में बैठा आपके, शरीर उसका आपको स्पर्श करता है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं वो कौन है, अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं कि हिंदू हूं। सत्ता सिकुड़ गई। जो जो हिंदू नहीं है वो छट गया, गिर गया, उतना सत्ता का हिस्सा टूट के अलग हो गया, एक सीमित दायरा बन गया, वो मुसलमान है। आप पूछते हैं सिया है या सुन्नी है, वो कहता है सुन्नी हूं, और भी हिस्सा मुसलमान का भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं और वो अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा, बताते बताते, तब वो बिंदु मात्र रह जाएगा, वो एक उलट के बिंदु की भांति हो जाएगा, इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आखिर में तो वो एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें, तब आप अपने शरीर को सिकोड़ के बैठ सकते हैं या निकट ले सकते हैं उसको हृदय के, तब आप उससे बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वो प्रिडिक्टेबल हो गया, अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस आदमी के साथ ज्यादा देर बैठना उचित होगा नहीं होगा आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। आप इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी, अब वो रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वो वस्तु बन गया है।